ચાટલીને ગાવમાં અમારી લડાઈ ચાલુ છે. ચાટલીને ગાવમાં અમારી લડાઈ ચાલુ છે. ચાલુ છે ભાઈ ચાલુ છે. અમારી લડાઈ ચાલુ છે. ચાલુ છે ભાઈ ચાલુ છે. અમારી લડાઈ ચાલુ છે. લુચ્ચા કાજે બંધ કરીને અમારી લડાઈ ચાલુ છે. લુચ્ચા કાજે બંધ કરીને અમારી લડાઈ ચાલુ છે. લુચ્ચા કાજે બંધ કરીને दबाव में आके कार्रवाई नहीं कर रहे. હેલો દોસ્તો, એક ઓર નવલા બ્લોગ વિડીયોમાં સ્વાગત છે. આપણા નવલા બ્લોગ વિડીયોમાં તે દોસ્તો આપણો આજનો બ્લોગ વિડીયો બહુ ખતરનાક ને તગડો ભાઈને વાલો છે ને ભાઈને માંજર્યો. તે દોસ્તો એ કામરી ચાટલી ગામમાં એક કોલેજ છે, ફીજી કોલેજ. તે દોસ્તો ચી કોલેજ છે ને લુચ્ચી એને ભિખારી છે. એને તેની કોલેજનું નામ છે પાંડે ચૂર અને પાંડે ભિખારી. તે દોસ્તો શું પાંડે છે ને પૂરા કાન પેપીરા નહીં દેવાડતું યાર. પાપે ભિખારી લુચ્ચે ધોકેબાજ. કે દોસ્તો એના બ્લોગ વિડીયોમાં તું બના રૂજો આખરી તક ને એને તો બહુ ખતરનાક ને તગડો હેને વાલો છે. એને એના બ્લોગમાં દોસ્તો બહુ ખતરનાક तुम ब्लॉग का छुड़ी में डाल तुम उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो कि बहुत खतरनाक शेयर कर दो. तो दोस्तों ब्लॉग वीडियो में तुम बना रही जो बहुत खतरनाक है वाला से ब्लॉग तगड़े ने खतरनाक ब्लॉग का छुड़ी गए ना मारा भाई थी तुम भी मोर जासू कुआ में कूदिन ने भिखारी हन तुम जाता गो ब्लॉग का छुड़ी कहा कि आज ब्लॉग वीडियो बहुत खतरनाक ने तगड़े है वाले छे. तो दोस्तों आई रहा अपना गाँव में चाटली फीजी कॉलेज में मोन्टू दादा और राहुल शेर कौन शेर आदिवासी शेर हाड़े आमुन्ना कि ब्लॉग वीडियो में बना रही खतरनाक ने तगड़ो रहने वालों है. मैं जा रहे मांगी ने तुम ब्लॉग में बना रही आखिर तक ने इन तक दोस्तों ती चलो शर्म नहीं तो डूब मरो. आमो अखा आमो अखा लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे. प्रशासन होश में आओ, होश में आओ. शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो. अरे पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे पांडे तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. पांडे तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. अरे शिक्षा के दलालों को झुके मारो सालों को. अरे शिक्षा के दलालों को झुके मारो सालों को. शिक्षा के दलालों को झुके मारो सालों को. अरे विद्यार्थी के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो. अरे छात्र के साथ अन्याय करना बंद. आदिवासियों पे आधी रात को कार्रवाई हो जाती है. ये फर्जीवाड़े हैं. ये बीजेपी का कार्यालय है और इस कार्यालय के जितने भी ऑफिसर लोग आए हैं वो उनके एजेंट है जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कर. इसलिए अपने को आधा घंटे का समय दिया. आधे घंटे बाद में अपन से ही वहाँ जाके बैठे. ठीक है ना. अभी लिखित में दे रहे क्योंकि मैडम ने जो तुमने क्लिनिकल फीस जो जमा करी ना वो नहीं पहुंची. बस यही कारण है जिससे तुम्हारी परीक्षा है. बाकी दूसरा कोई कारण नहीं. अब वो आ रहे हैं कहाँ है सर. 1 मिनट का समय आप देख लो. 30 मिनट में आगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं भी नहीं रोक पाऊंगा. फिर आप जान लो ना आपका काम है ना दादा. मेरा एक निवेदन था कि अपन अंदर चले कुछ लोग थे वो अगर वो लोग जमा करते तो वो क्या है भाई उसका जाबक नंबर बताओ, डिस्पैच नंबर, वाउचर नंबर बताओ. नहीं नहीं सर ये तो बता देंगे. उनके पास आया ही नहीं ना, वो तो चिट्ठी आ गई. इनको क्या देखेंगे आप बताएंगे है ना. ये आ गया मेरे पास. वो जिला चिकित्सा अधिकारी ने लिख दिया, हमारे पास आया ही नहीं. इनको क्या देखना. बुला रहा हूँ आपको बुला रहा हूँ. श्याम त्यागी के ऊपर एफआईआर दर्ज करना होगी, करना होगी, करना होगी. पांडे के ऊपर एफआईआर दर्ज करना होगी, करना होगी, करना होगी. श्याम त्यागी के ऊपर एफआईआर दर्ज करना होगी, करना होगी, करना होगी. शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को. अरे शिक्षा के दलालों को जूते मारो सालों को. आदिवासियों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो. अरे दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो. लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे. आवाज दो, आवाज दो. अरे पांडे तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. पांडे तेरी तानाशाही
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्याम त्यागी व्यवहार करना होगी, करना होगी, करना होगी। श्याम त्यागी व्यवहार करनी होगी, करनी होगी, करना होगी। पांडे के ऊपर फायर करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। और शिक्षा के दलालों को, अरे शिक्षा के दलालों को आवाज दो, आवाज दो। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्याम त्यागी कसलुच्छे, लुच्चुचे, लुच्चुचे, श्याम त्यागी कसलुच्छे, लुच्चुचे, लुच्चुचे। श्याम त्यागी कसलुच्छे, दलालचे, दलालचे, श्याम त्यागी कसलुच्छे। अरे दलालचे, दलालचे। कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कॉलेज प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, अरे डूब मरो, डूब मरो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। न्याय हो। आज स्टूडेंट भाई टीचर और छात्रों का भाई गुरु और शिष्य का दर्जा मिलता है और आज छात्रों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो ये क्या आगे की क्या शिक्षा देंगे? तो ऐसी संस्थाओं को तत्काल बंद करने की कार्रवाई करें सर। आप एक खुद मजिस्ट्रेट हैं सर, हम आपसे मांग करते हैं कि आप इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने का हमको आश्वासन दें। तो हम तो यहाँ हाईवे जाम करने के लिए आए, आज पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग क्या है कि है ना, यहाँ के बार बार देखो कोई संगठन आता, आवेदन जाता, निवेदन देता, उसकी जांच होती है। यहाँ पर विधायक आके इनको गुहार लगा रहा है, गुहार लगा रहा है कि भाई यहाँ न्याय के लिए इनके विशेष अधिकार होते हैं। विधायक का भी, उनका भी हनन हो रहा है। 1 महीने पहले उनको आवेदन पत्र देके गए हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए, ये गलत बता रहे हैं। ये छात्र लोग सड़क पर आ रहे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग कोर्ट जाएंगे कि ये कौन सी प्रक्रिया जानते हैं? अब ये तो एक कोरे कागज के समान है ना, ये कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? ये लड़ाई लड़ेंगे। एक चीज हो रही है सामने, सर को मैंने अवगत कराया, आपने आप तक खबर पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? जैसे बीजेपी का कार्यालय, यहाँ बच्चों को बीजेपी की सदस्यता जबरदस्ती ग्रहण कराई गई है। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम एडमिट कार्ड नहीं देंगे। स्क्रीनशॉट सर आपको देंगे। तो हमको ये पता चला है कि ये बीजेपी का कार्यालय है, और अगर आप लोगों कार्रवाई नहीं करते तो हमारा सीधा आप पे आरोप रहेगा कि आप क्या इनको संरक्षण दे रहे हैं या फिर आप भी बीजेपी कार्य करते हैं। आप हमारे जिस प्रकार से इन्होंने हरकत करी है, उसके बाद अगर बीजेपी के बच्चों को जबरदस्ती एग्जाम से वंचित करने की बात करें कि तुम सदस्यता लो, तुम पैसे दो, तुम हक की बात मत करो। अभी आज एक लड़का है, वो कहाँ है? हाँ सर, वो लड़के को उसने उसकी वाइफ यहाँ पर 2021 से पास आउट हो रही है, लेकिन उसको अभी तक नहीं दिया सर। मतलब उसको मार्कशीट नहीं दी, उसकी जो वो होती है डिग्री, वो अभी तक दी नहीं। ये मांग करता रहा और इस कार्य भी आता है, चले जाओ मांग करी इसने। थोड़ी दूर कर लो यार, थोड़ा दूर हो जाए, अच्छा रहेगा ना। इसको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। मेरे वाइफ के लिए हक के लिए आया था सर। 2022 में पास की मार्कशीट इनके पास आ चुकी सर 2022 में, और हमको 22 से अभी तक इन्होंने ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं दी। और रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जो 3 महीने के प्रक्रिया में हो जाता है, और यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन आ जाता है प्रोविजनल, वो भी नहीं हुआ सर। और अभी ये मार्कशीट ओरिजिनल के लिए बोलते आ रहा, जबकि इनके पास देखिए ये 29 तारीख को हमने 1 महीना पूरा हो गया। 29 तारीख को हम सब आए थे, यहाँ बच्चों की एग्जाम देने से वंचित हुई थी। कौन सा कॉलेज है ये LK पांडे नर्सिंग कॉलेज है, और ऐसा पता चला है कि इसमें इसी कॉलेज भवन में 5 एक दूसरे कॉलेज भी चल रहे हैं जो नियम के विरुद्ध काम चल रहे हैं। और जो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुई उसमें हाई कोर्ट का हवाला देते रहे हैं ऑफिसर वगैरह भी, सब जन, और कॉलेज मैनेजमेंट भी। तो मेरा सीधा ये सवाल है कि जो PLI लगाई हाई कोर्ट में लगी है, उसमें किस कारण से लगी है? ये कारण बताया गया है उसमें कि क्लिनिकल फ़ीस के लिए किसी ने PLI लगाई थी कि भाई कॉलेज प्रशासन ने क्लिनिकल फ़ीस जमा करी है, और इनका 3 महीने का जो वो होता है कोर्स होता है वो हुआ कि नहीं हुआ, इस वजह से लगी। तो उस वजह से जब ये कॉलेज में ये यहाँ आके हमने जब पता करा तो हमको ये पता चला कि इन्होंने वो फीस जमा नहीं की। बच्चों तो कार्यक्रम गए थे सिविल हॉस्पिटल में, और लगातार उनकी कैसे तो बस जब मैं यहाँ आया और बच्चों से बात करी तो बच्चों ने बताया कि हम 2022-23 में
3 महीने की ट्रेनिंग सरकारी हॉस्पिटल में जाके कंप्लीट कर ली है। तो फिर हमने जब पता करा, आज मैंने CHO मैडम से बात की तो उन्होंने बोला कि हमने 3 लेटर दिए हैं, लेकिन हमारे पास में अभी तक ये फीस जमा नहीं हुई है। तो मेरा ये सवाल बना पहले कि अगर नहीं जमा हुई थी तो फिर जो BMO सर थे, कर्नल डॉक्टर सर, सिविल हॉस्पिटल सेंधवा वाले, तो उन्होंने किस बेस पे इनको परमिशन दी कि 3 महीने तक इन्होंने वहाँ पर प्रैक्टिस करी? और अगर ये सही थे या गलत थे, अगर उन्होंने परमिशन दे दी, ऐसा तो कोई भी जाकर परमिशन ले लेगा। वहाँ पर अगर कोई पेशेंट भर्ती होता है और उसके साथ कोई गलत हरकत हो जाए, जो कोई फर्जी भी चले जाए और गलत दवाई दे दे, इंजेक्शन लगा दे, डिलीवरियाँ होती है, एक्सीडेंट होते, सब कुछ होती है। जब इनके पास में वो चीज़ें नहीं थी, कॉलेज की परमिशन नहीं थी, तो फिर उन्होंने क्यों परमिशन दे के वहाँ पर 3 महीने तक की ट्रेनिंग करवाई? तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, मेरे को ऐसा लगा है कि कॉलेज को बचाने में लगा हुआ है। और बचते बचते ये पता चला है कि कॉलेज का प्रशासन तो जाएगा ही जाएगा, पर जो अधिकारी जिम्मेदार थे वो भी उसमें गुनहगार बनेंगे, उन पर भी FIR होना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं हो। ये सीधा है कि कॉलेज ने परमिशन मांगी थी, परमिशन की जब जो एवज में फीस जमा करनी थी, और पर पहले तो CMHO द्वारा कोई परमिशन दी नहीं गई, और परमिशन नहीं होने के बावजूद भी इन 40 बच्चों ने जाके 3 माह तक हॉस्पिटल में कोर्स किया। तो वो किस बेस पे किया? इस पे इसमें दोषी कौन है? दोषी तो इसमें सीधा सिविल हॉस्पिटल के जो BMO सर है वो क्लियर दिख रहा है ना। दोषी थे, जब उनको परमिशन नहीं मिली, फीस जमा नहीं हुई है, तो उन्होंने क्यों परमिशन दी? क्योंकि जिला अधिकारी ने बोला कि हमने लेटर दिए थे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रोगी कल्याण समिति में इन्होंने कोई पैसा जमा नहीं किया। ये पता चला है मेरे को वहाँ पर जाके कि जो भोपाल से जो वो है शासनर, क्या है, काउंसलर ने इस चीज़ के लिए वहाँ पर इन्होंने जाके दबाव बनाया, राजनीतिक दबाव बनाया कि बैक डेट में हमारे को रसीद दो। तो काउंसलर ने मना कर दिया कि भाई हाईकोर्ट का मामला है, तुम आज जमा करोगे तो मैं आज की रसीद दूंगा। तो इस वजह से सारा खेल चलने के बाद में ये पता चला है कि पूरा कॉलेज भ्रष्ट है, पैसा खाना चाहता था। उसके साथ में BMO सर की भी लापरवाही है, जिनकी वजह से ये बच्चे आज एग्जाम नहीं दे पा रहे। अगर उसी टाइम पे फीस जमा कर देते तो ये बच्चों के आज एग्जाम हो जाते। 3 साल हो गए इनके एग्जाम नहीं हुई। आप समझो कि आदिवासी समाज की बच्चियाँ जो मजदूरी करके उनके माँ बाप पढ़ा रहे हैं और आज वो एग्जाम के लिए लड़ रही है, तो आप समझ जाओ। और अधिकारी आके बोलते हैं कि हाई कोर्ट में जाओ, तो ये बच्चे मजदूरी करते हैं, इनके माँ बाप ये कहाँ से हाई कोर्ट में जाएंगे? और मैं खुद लड़ रहा हूँ, मैं आज एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं खुद आके पिछले महीने भी मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक संघर्ष करके गया और हमारे को लिखित में जवाब मिला था। 7 दिन में इस पर कार्रवाई होगी करके, लेकिन आज 1 महीने के बाद में भी सिर्फ आज भी ये बोल रहा है कि आप लिख कर दे दो, आपकी क्या मांग है। हमने पिछली बार भी क्या मांग है? और अभी SDM साहब ये मांगे की है कि SDM सर आए, हमारी मांगे ये है, इस कॉलेज का पूरा जांच होना चाहिए, कितने कॉलेज चल रहे हैं। वो जो प्राचार्य है जो आदिवासी बच्चों को टिक मार्क करके प्रैक्टिकल के नंबर रोकने की बात करता है, उस पर क्या FIR दर्ज होना चाहिए। कॉलेज जो प्रोफेसर जितने भी दूसरे हैं, जो सेकेंड ईयर के बच्चों को यहाँ पर प्रोफेसर बना के पढ़ाया जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है वो होना चाहिए। कॉलेज का जो पूरा जो सिस्टम है वो देखना चाहिए कि क्या ये गाइडलाइन में आता था जिसके हिसाब से इसको परमिशन दी है। ये सारी मांगे हैं हमारी, और सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी आदिवासी बच्चों के एग्ज़ाम होना चाहिए, उसी से हमारे देश का भविष्य बनेगा। आपको अभी SDM साहब ने कहा है कि 5 कॉलेजों में बड़वानी जिले में प्रतिबंध लगा था, लेकिन जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट में सुनवाई होने से 4 कॉलेजों को परमिशन मिल गई, उनकी एग्ज़ाम हो गई। सिर्फ ये कॉलेज है LK पांडे कॉलेज जिसमें हमारे बच्चों के साथ में भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी एग्ज़ाम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कॉलेज पूरी तरीके से भ्रष्ट है, बिना परमिशन के है, सिर्फ राजनीतिक मापदंडों के आधार पर चल रहा था। और ये भी बता रहा हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट में आपको अवेलेबल करा दूंगा। उसमें यह था कि बीजेपी की सदस्यता लोगे तो आपको एग्ज़ाम दी जाएगी, ये इनके ग्रुपों में चला और बाकायदा इनसे OTP ली गई और उसके बाद इनकी एग्ज़ाम की प्रेशर बना के बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई थी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी का कार्यालय लगता, कॉलेज नहीं लगता है। अभी हाल ही में आपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की, उनका क्या कहना है और क्या जवाब? उन्होंने सिंपल से एक जवाब दिया था कि हमारे पास में कोई परमिशन के लिए आवेदन आया नहीं था, कोई फीस जमा नहीं हुई, इसलिए हमने परमिशन के लिए फिर भी हमने 3 लेटर दिए थे जो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। केवल 29 तारीख को आपके 2 बिंदु थे। आपने क्या जांच करी सर? उस समय आपके पास आए थे, आपने जांच क्या करी? 29 तारीख के आवेदन में 2 बिंदु थे, एक तो एग्जाम नहीं होने वाले और दूसरा था बिंदु कि इनके जो फीस वगैरह है ना, वो उसके इनको परमिशन नहीं दे रहे करके सिविल हॉस्पिटल में जमा नहीं हुई है।
और दूसरा प्रैक्टिकल में फेल आज कर समाधान क्या कर रहे हैं आप? प्रैक्टिकल में फेल करने करके ये दो बिंदु थे आपके। नहीं तो रोज नए नए जो है जानकारी निकलेगी, हम नहीं देंगे आपको जानकारी। नहीं तो आप दे दीजिए ना, कोई तो हम दिक्कत नहीं है। जानकारी देंगे तो आप कार्रवाई करेंगे। भाई एक महीने में हमारे पास में दो कार्रवाई, ये 2 विषय थे। अभी जो है बच्चे जो है बोल रहे कि ये भी हुआ ये भी हुआ, तो हम क्या चुप रहे? 2 विषय पे बात करके चुप हो जाएंगे। नहीं, अब आपने 7-8 बिंदु बताए हैं। और भी बताएंगे, कोई और बताएंगे। क्या रुको, ये चीजें किसकी थी? जांच करने का काम किसका? प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मैडम का। वो नहीं कर रही, वो जांच हम कर करके पॉइंट दे रहे, उसके बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो आज वो लड़का है ना आपके पास। अरे वो तो हो गया, मैं बता रहा हूँ। ये काम था एसडीएम सर का, तहसीलदार सर का, कलेक्टर मैडम का। ये क्या करे 1 महीने से? क्या कर रहे थे आप लोग? आराम करेंगे, गर्मी बहुत हम पॉइंट दे रहे हैं, 2 पॉइंट में भी जांच करके कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम गलत है तो तुरंत हम पे कार्रवाई होना चाहिए। आज तो कार्रवाई होना चाहिए। वो हम पे होगी या आप लोग बोल रहे कि 2 पॉइंट था, आज इतने लोग ये हुए, आज तुम चले जाएंगे, हम रात भरेंगे, कल और कल और बहुत सारे मिल जाएंगे। चिंता पूरा मत करो। फ्रॉड है ये पूरा फ्रॉड ये क्या आज ही इतने थोड़ी पॉइंट है? अगर बंद करना हो तो ये कॉलेज को सील करो, पॉइंट बंद हो जाएंगे। और यार इनको भी जेल भेजे, इनको एट्रोसिटी एक्ट के तहत धोखाधड़ी दर्ज करके इनको जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य खत्म किए इन्होंने। सर आपने मान लिया गलती हुई, मान लिया तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? डर किस बात का है? गलती मान लिए, कार्रवाई करो। क्या होगी सर उसकी? कब होगी? ये तो घुमाने फिराने वाली बात है। जो कागज आपको दिए हैं, भाई सुनो अरे सुनो, आपने 8 बिंदु जो बताए हैं इसके बाद में ये बात तो नहीं है। मौका दे रहे आप, और आप ये आपका काम है सर। जल्दी हम खत्म करें, ऐसा आप लोग नहीं सोच रहे। कार्रवाई से लगे वो करिए। गलत है कि नहीं है? वो पैसे 65,000 रुपए लेने वाला एग्जाम में दिलवा रहा है और बच्चों बोलता है हाई कोर्ट का बहाना करता है, कोर्ट का अपमान कर रहा है, कोर्ट का बहाना करता है। ऐसा थोड़ी चलेगा। कोर्ट उसको जाना था। इसकी अगर बात आ रही है ना, वो शाम तक को बुलाओ। 3 बच्चों को इंदौर परीक्षा देने भेज दिया और फीस जमा करके 3 बच्चे रोते हैं वापिस है। प्रशासन और अगर तुमको फीस इतनी बड़ी थी 40 बच्चों ने जो फीस जमा कर उनका खर्चा दे दो, कॉलेज सील करो, ठीक है। उनका जो समय बर्बाद करा वो कर्मचारी एक भी घर नहीं आएगा। 40 वो नाम आइए मेरे पास जाएंगे। 40 मोबाइल का है, मेरा मोबाइल का है, एप्पल का मोबाइल। कर्मचारी घर नहीं जाएगा, देख लेना। अभी 5 दिन पहले फीस नहीं जमा करी करके और वो आपस के 2 यहाँ के जो मैनेजमेंट के 2, एक मनोज है और एक श्याम त्यागी और ये, उसको फीस क्यों दी? मेरे को क्यों नहीं दिया करके उसको परीक्षा से वंचित कर दिया उन्होंने। उसको क्यों दी, मेरे को क्यों नहीं दी? ये तो इनके कॉलेज का मामला है ना सर। ये चोर के बंटवारे में क्या करेंगे? ये तो हिस्सा नहीं दिया होगा, इसलिए कर्मचारी है ना, हिस्सा नहीं दिया होगा ना, इसलिए वो सब प्रूफ है, सब स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, सब है। अब आप देख लो क्या करना है। 500 लोगों को फायर कर देना। सब तो सुधरेंगे नहीं सर। ये सर ये ऑनलाइन उन्होंने पेमेंट करा था, ऑनलाइन पेमेंट करा। अब क्या करेंगे सर इसका? 3 बच्चे की परीक्षा देने के लिए आपने 40 बोला था। अब तो अभी मैं बोलूँगा तो मानेंगे नहीं वो, जो दिशा की बैठक में थी वो। अभी लिख के दे, भेजा एक आदमी को, लिख के ला के दे हमारे को कि कौन है उस जांच कमेटी में। हमारे दादा होना चाहिए उसमें, हमारे भी जन संगठन है या हमारे भी जन प्रतिनिधि थे, उस समिति में होना चाहिए। तुम लोग क्या कैसे भरोसा करें आप लोगों पे हम कि जांच में सही हुआ है कि गलत हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं? जांच रिपोर्ट तक नहीं मिलती हमारे को। तो हमारे समिति के 3-4 सदस्य होंगे और मैडम हमको बताए कि 4 दिन की 6 दिन की, बस 8 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। बहुत हो गया, 1 महीना पहले निकाल दिया है। अभी 8 दिन के अंदर अगर मैडम एग्री होते हैं तो बुलाओ, नहीं तो फिर हमको जेल डालो। गाड़ियाँ बुलाओ आपके और हमको लेके जाओ। कौन सी जेल में डालना है? खरगोन, बड़वानी या सेंधवा, जहाँ पर भी डालना बढ़िया रहेगी। बड़ी जेल में चड्ड्याला नेता को चड्ड्याली जेल में चड्ड्याला नेता चड्ड्याली जेल में बलात्कार में लेके आया हूँ। क्या नहीं हो नहीं, क्या उनके पर चर्चा हो रही है कुछ? मैंने कलेक्टर मैडम से सर के द्वारा मैंने यही बोला है
1 महीना हो गया अपने को गुमराह करते करते। दिशा की बैठक में भी ये बात उठी थी कि हम कमेटी बना रहे, आज तक कमेटी बनी नहीं इनकी। हमारे को न्याय मिल नहीं रहा है, 1 महीना हो गया। और रोज रोज हम यहाँ पर आएंगे तो दाढ़ी कब जाएंगे और मजदूरी कब करके अपने घर का परिवार का पेट कब पालेंगे। तो अपन ने यहाँ पर एक ही फैसला लिया है कि कलेक्टर मैडम यहाँ पर ऑथराइज लेटर, उसमें 8 दिन से, मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 दिन में चाहिए हमारे को जाते, पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी काम है तो 8 दिन में अगर होगा। और उस कमेटी में हमारे 4 सदस्य रहेंगे जो निगरानी रखेंगे कि आप सही कर रहे कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि सारी जांच के बिंदु तो हमने आपको ढूंढ के दिए हैं। तो हमारे को तो मालूम है क्यों दादा, वो हमारा ये 2-3 है, इसमें आप क्लियर करो और 5 मिनट अब आप टाइम मिला लो, क्योंकि हम यहाँ पर फालतू नहीं बैठेंगे। आप आराम से जाके उधर खड़े हो जाते हैं, हम यहाँ जबरदस्ती धूप में बैठे हैं। तो 5 मिनट में अगर कलेक्टर मैडम कर रहे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो भी फैसला होगा हम यहाँ कर लेंगे। और जिम्मेदारी आप लोगों की। वो जिम्मेदारी ठीक है, वो स्टाफ ज्यादा छात्र है, वो स्टाफ इनके घर पहुंचा दो, फिर जांच करना। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, बार बार थोड़े आएंगे सर हम। 5 मिनट है, आप टाइम देख के मैडम से बात कर लो। वो 5 मिनट बाद में ठीक है, तो चर्चा कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ 5 मिनट का रुक ठीक है। आपका क्या कहना है कि हम और चले जाए और कल और आके होने के बाद आप जांच करो। नहीं अभी सेब बोल रहे फिर रोटी लाने यहाँ खाएंगे यहाँ पड़े रहेंगे। बंद करीने हमारी लड़ाई चालू है। लुच्चा गाजे बंद करीने हमारी लड़ाई चालू है। लुच्चा गाजे बंद करीने हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। चटली ने गाँव में हमारी लड़ाई चालू है। चटली ने गाँव में हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। बड़वानी ने जिला में हमारी लड़ाई चालू है। बड़वानी ने जिला में हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। बड़वानी ने जिला में हमारी लड़ाई भाई बोल रहे क्या? चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई। अच्छा तो ये पूछ रहा था सेव परमल चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। अरे लुट्टे पट्टे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। लुट्टे पट्टे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। लुट्टे पट्टे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। अरे लुट्टे पट्टे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। सिंधवाने कॉलेज में हमारी लड़ाई चालू है। सिंधवाने कॉलेज में हमारी लड़ाई चालू है। चटली ने कॉलेज में हमारी लड़ाई चालू है। चटली ने कॉलेज में हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, अरे हमारी लड़ाई चालू है। पटे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। लुट्टे पटे बंद करावणे हमारी लड़ाई चालू है। चालू है भाई चालू है, हमारी लड़ाई चालू है। हमारी लड़ाई चालू है। यही है मामला उसमें कि बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो रही। 29 तारीख को हमने एग्ज़ाम के दिन बच्चों ने बुलाया था और हम आए, और हमने जब देखा तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर इन बच्चों से फीस वगैरह सारी चीज़ें जमा हो गई। 3 साल होने के बाद इनकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम होनी थी। कॉलेज की लापरवाही की वजह से इन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए हम यहाँ पर आए और 29 तारीख पिछले महीने की आंदोलन किया था। तभी हमको प्रशासन और शासन की तरफ से आश्वासन मिला कि हम 7 दिन में कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज 28 तारीख को, मतलब 1 महीने बाद हम वापस आए। उसके बाद भी अभी तक जो की तो बात है, उससे आगे बढ़ी। बात हुई आपकी, क्या कहना है अधिकारी? उनका ये कहना पड़ता है कि हमसे लिखित में मांग रहे थे, पिछली बार भी लिखित में दिया था, लेकिन अब हमने उनसे मांग नहीं करी। अब हमने उनको बता दिया है कि आप इन बिंदुओं पे कॉलेज प्रशासन पे कार्रवाई करोगे
तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे स्तर पे आंदोलन करेंगे, चाहे हमको जेल में जाना पड़े, चाहे हमारे को फांसी पे चढ़ना पड़े, हम हमारे बच्चों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारा बिंदु ये है कि बच्चों को पहले तो एग्जाम होना चाहिए, कॉलेज प्रशासन की पूरी जांच होना चाहिए कि कितने प्रोफेसर है फर्जी, कितने ये है प्राचार्य जिसने आदिवासी बच्चों को टिक मार्क करके डराया धमकाया कि बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर कम करके तुम्हारे को फेल कर दूंगा। उस पर एफआईआर होना चाहिए, STC प्रकोष्ठ की धारा लगना चाहिए। कॉलेज प्रशासन क्या गाइडलाइन के हिसाब से पूरी मान्यता है उसकी जांच होना चाहिए। और वो प्रिंसिपल जो 5-5, 7-7 कॉलेजों का प्राचार्य बना हुआ है उस पर जांच करके 420 का केस लगना चाहिए। दूसरी बात कि हमने एग्ज़ाम, उन्होंने फीस ली, हमने फीस जमा करी, तो परीक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, उनको कराना था, उन्होंने नहीं करवाई और उसकी सज़ा हमको भुगतनी पड़ रही है। मैं आज एक जनप्रतिनिधि होने का 1 महीने से हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सोचो मेरी नहीं सुनवाई हो रही है तो फिर आम जनता की या गरीब बच्चों को कौन सुनवाई करेगा। लेकिन मैं लड़ूंगा, आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज किस स्थिति में बच्चों की फीस भर के पढ़ाई करवा रहा है उनके लिए मैं आखिरी तक लड़ूंगा, ये मैं आपको बता दूंगा। बच्चों ने इंटर्नशिप करी है सरकारी हॉस्पिटल में। बच्चों से क्लिनिकल फीस के लिए हाई कोर्ट का बहाना बताते ही हैं ऑफिसर जो भी आता है, तो हाई कोर्ट में PLI लगी है कि क्लिनिकल फीस किन किन कॉलेजों ने जमा नहीं करी, तो ये पता चला है कि सारे कॉलेजों ने जमा कर दी है, इनने जमा नहीं करी थी। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने 2022-23 में 22-23 में इन्होंने 5-5 हज़ार जम के 3-3 महीने की ट्रेनिंग सिविल हॉस्पिटल सेंधवा में कर ली। किसकी परमिशन अब ये कॉलेज वाले बताएं कि किसकी परमिशन थी। और मेरा सवाल ये बनता है कि अगर CMHO मैडम से बात हुई तो उन्होंने बोलते थे कि हमने लेटर लिखा था लेकिन हमारे पास में कोई फीस अभी तक आई नहीं है। कनेल सर जो BMO है BMO ऑफिसर सेंधवा, उन्होंने इन बच्चों को 3 महीने तक वहाँ काम कराया बिना परमिशन के। उसमें अगर ये बच्चों से कोई गलती हो जाती है और किसी पेशेंट की जान चली जाती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी रहती है। तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज प्रशासन के साथ में BMO मिला हुआ है और उसकी लापरवाही की वजह से अगर उस टाइम पे ईमानदारी से फीस जमा करवा लेता तो आज इन बच्चों की एग्जाम हो जाती। आपने अधिकारियों से बीजेपी की सदस्यता के हाँ, बाद में फिर हमको पता चला, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है श्याम त्यागी, वो बच्चों को जबरदस्ती कि बोले तुमको फेल करा दूंगा, एडमिट कार्ड नहीं दूंगा, तुमको बीजेपी की सदस्यता लेनी पड़ेगी, OTP डालो तब तुम्हारे को एडमिट कार्ड दूंगा। इस प्रकार से दबाव बना के जबरदस्ती बीजेपी का सदस्यता दिलाई है। तो बीजेपी का होना चाहिए सदस्य, अपनी अपनी पार्टी की करो, पर कॉलेज का बीजेपी का दफ्तर नहीं है। वो बच्चों के भविष्य के लिए उसमें बीजेपी के भी होंगे और कांग्रेस के भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से ये कॉलेज को बीजेपी का कार्यालय बना के जो काम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। इस पे FIR होना चाहिए, पूरे कॉलेज प्रशासन पे FIR होकर बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और एक ही मांग फाइनली कि हमारे बच्चों की एग्जाम जल्दी होना चाहिए, इनके साथ बिना भेदभाव के होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए, बस ये बात।